देखिए, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, बहुत ज़्यादा शोषण करने लगा था, और चूँकि वो एक व्यापारिक कंपनी था, तो व्यापारिक कंपनी था तो देखा कि इतना ज़्यादा भारत में उसका पावर बढ़ गया है, तो ब्रिटिश का सरकार जो होता है, वहाँ का गवर्नमेंट इस पर धीरे धीरे कमान कसना चालू करता है। इस पर क्या लगाना चालू करता है? कमान कसने के लिए समय समय पे एक्ट लाता है, जो कि मैंने पिछला क्लास में बता दिया था और अभी ऑफलाइन वाले के एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। क्योंकि ये यूट्यूब पे तो कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में और सटीकता से बताने का और समझने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो इस समय पे एक्ट लाया था, तो हम लोग 1992 तक का एक्ट पीछे देख लिए थे, ठीक है? अब देखते हैं, ये 3 महत्वपूर्ण एक्ट है जो कि भारतीय संविधान का निर्माण में ये तीनों का बहुत सारा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा योगदान रहा है 1935 का। आप लोग क्वेश्चंस करते होंगे ना कंपटीशन का, तो उसमें आता होगा, ठीक है? तो देखिए, इसको याद करने का और समझने का तरीका, किसी भी चीज़ को कहानी की तरह पढ़िए, चाहे कुछ भी हो। साइंस भी एक तरह का कहानी है, सोचने का चीज़ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ सोचने का चीज़ है और कहानी बनाने का चीज़ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट 1909। मार्ले मिंटो इसको क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो मार्ले थे इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव थे, ठीक है? और मिंटो जो थे भारत के वाइसराय थे। उस समय भारत में 2 लोग मिलकर रूल करता था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हुआ करता था, जो पद था वो था वाइसराय, हाँ। और दूसरा जो था ब्रिटिश संसद को जो रिप्रेजेंट करता था इंडिया को, वो था भारत का राज्य सचिव का पोस्ट, ठीक है? तो भारत के राज्य सचिव जो थे इंग्लैंड में बैठते थे, इंग्लैंड के संसद के प्रति उत्तरदायित्व था उनका, ठीक है? तो लॉर्ड मार्ले थे और लॉर्ड मिंटो जो थे भारत का वाइसराय थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? मार्ले मिंटो। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य 2-3 घटना हुआ था। क्या मुख्य घटना हुआ था? मार्ले मिंटो, मतलब नहीं लग रहा है कि मिंटो में मार करने की बात कर रहा है। मार कैसे होता है? हिंदू और मुस्लिम में होता है, राइट? अभी करा देता है ना लोग, क्या करता है हिंदू मुस्लिम में नेता लोग आजकल क्या करता है? राइट करा देता है, झगड़ा लगा देता है। तो लड़ाई मतलब झगड़ा का काम कौन करेगा? तो नेता लोग। तो उस समय यही हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम एक उस समय एक हुआ करते थे, मतलब सब भाईचारा बहुत ज्यादा था। तो उसको बांटने के लिए, क्योंकि किसी का स्ट्रेंथ करना हो या किसी के घर में ही झगड़ा हो गया हो तो उसका स्ट्रेंथ कम करना, तो क्या कीजिए? भाई भाई में झगड़ा करवा दीजिए, हो जाएगा, वो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी ठीक हुआ। मार्ले मिंटो मिलकर सोचा काहे नहीं अपने में इसको लड़वा देते हैं। तो वही अपने में लड़वाने के क्रम में क्या किया? एक्ट ले आया मार्ले मिंटो। उसमें क्या किया? पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था कर दिया। कहा कि अब चुनाव होगा, तो इसीलिए सबसे पहले, अभी से पहले चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन यही एक्ट में कहा कि अब मुस्लिमों के लिए एक अलग चुनाव का व्यवस्था किया जाएगा। तो सांप्रदायिकता में वैधानिकता का उपाधि भी इसीलिए दिया जाता है। पहले चुनाव नहीं था, चूंकि निर्वाचन की बात कर रहा है, पहला चुनाव इसी एथी में हुआ, इसी एक्ट के तहत हुआ। पृथक प्रतिनिधित्व मतलब, पृथक मतलब अलग करना, प्रतिनिधित्व मतलब जो प्रतिनिधि होता है, समझे वो, ठीक है? तो पृथक प्रतिनिधित्व किया, हिंदू और मुस्लिम कर दिया सबसे पहले। इसी से रिलेटेड क्या है? सांप्रदायिकता में वैधानिकता का उपाधि जो दिया जाता है लॉर्ड मिंटो को दिया जाता है, इसीलिए, ठीक है? क्योंकि सांप्रदायिक को क्या कर दिया? लीगल कर दिया, वैधानिक कर दिया, ठीक है? परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति यहाँ से होने चला, क्योंकि यहाँ से इलेक्शन होके सदस्य जाने लगा। जब इलेक्शन होके जब कोई भी सदस्य आएगा तो कहाँ जाएगा? हिस्सा बनेगा, शासन प्रशासन का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ से चुनाव होना स्टार्ट हुआ। चुनाव हुआ तो परिषद में भारतीयों की नियुक्ति होने लगा। जो मुस्लिम चुन के इलेक्शन होके गया, क्या बना? यहाँ का सदस्य बना। जो हिंदू लोग जो अपना उस समय कांग्रेस हुआ करता था, उसका भी होना चालू हो गया, ठीक है? तो परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? एसपी सिन्हा पहला सदस्य बने जो वाइसराय के कार्यकारिणी के बने। एसपी सिन्हा क्या करता है? नियम कानून को देख रेख करता है, मतलब विधि से रिलेटेड। तो याद रखिएगा कि एसपी सिन्हा वाइसराय के कार्यकारिणी के पहले सदस्य थे और विधि सदस्य के रूप में उनको जोड़ा गया था, ठीक है? देखिए, विधि सदस्य। एसपी का काम क्या होता है? एसपी का काम होता है विधि से रिलेटेड काम देखना, ठीक है? तो वही काम हम देखेंगे, विधि पे ये करेंगे, ठीक है? बजट पे वाद विवाद का चीज आया। जब जाएंगे कोई भारतीय जाएगा ब्रिटिश प्रतिनिधित्व करने, ब्रिटिश जो शासन प्रशासन चला रहा है ब्रिटिशियंस, उसमें प्रतिनिधित्व भारत जाएगा तो भारत के हित की बात करेगा। भारत के हित की बात करेगा तो क्या करेगा कि भारतीयों के लिए ऐसे कहा नहीं, तो वही बजट पे बहस करने का अधिकार भी यहीं से प्राप्त हुआ, बजट पे वाद विवाद, ठीक है? इससे ऐसे याद रखिएगा। इसमें मुख्यतः 3 चीज जोड़ा गया था। देखिए,
ये सब पोस्ट है, प्रेसिडेंसी कारपोरेशन है, बिजनेसमैन वगैरह को जोड़ दिया गया। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया, ठीक है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ठीक है। विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया, मतलब सबको बांट दिया, विश्वविद्यालय वाला अलग, जमींदार वाला अलग, बिजनेसमैन अलग, सब अलग अलग हो गया, सब अपना अपना प्रतिनिधित्व अपना अपना देख रहा, किसी को देश से मतलब ही नहीं है। बांटने का पूरा कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, इलेक्शन में कर दिया कि मुस्लिम का वोट मुस्लिम ही दे सकता है, मुस्लिम ही खड़ा होगा, कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा, वोटर भी मुस्लिम ही होगा। तो क्या हो गया, उसमें तो हिंदू पार्टिसिपेट नहीं रहेगा, तो भाईचारा कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर वही चीज किया गया। इसीलिए सबसे कम चला था, सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट भी यही है। ये हो गया 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिएगा ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा क्या क्या बोले थे। जैसे एसपी सिन्हा थे, तो एसपी का क्या काम होता है, विधि व्यवस्था का देखना, तो विधि आयोग के रूप में जोड़ा गया था, परिषद के प्रथम सदस्य बने थे भारत का, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मार्ले मिंटो मतलब क्या होता है, झगड़ा। मार्ले मिंटो मतलब क्या, मिंटो में झगड़ा कब होता है, राइट होता है, तो राइट कैसे हो जाता है, हिंदू मुस्लिम लोग करा देता है। तो हिंदू मुस्लिम की बात है तो हिंदू मुस्लिम में पृथक निर्वाचन की सबसे पहले व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट में किया गया था 1909 में। बस यही चीज तो था, कुछ है, इसीलिए सबसे कम चला। अब देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी वही थे, इंग्लैंड में भारत के राष्ट्रीय सचिव थे मॉन्टेग्यू, और ये थे भारत के वाइसराय चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या क्या करते हैं, वहां जो हुआ उसके बाद ये किए थे क्या भाई, हिंदू मुस्लिम। ये क्या किए कि नहीं, अब क्या करो ना कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सिख ईसाई सब कर दो, सबको अलग प्रतिनिधित्व बढ़ा दिए, ठीक है। वहाँ हिंदू मुस्लिम खाली हुआ, दो चीज में बांटा गया, का हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग और ईसाई के लिए अलग, सब कर दिया, मतलब उसी को बढ़ा दिया, पृथक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया, सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। फिर क्या किया, इसमें दो चीज आया था, दो केंद्र से रिलेटेड दो चीज है। देखो, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, केंद्र में द्विसदनात्मक, कैसे लोकसभा राज्यसभा है, दो सदन, उसके बाद मुहर लगाता है राष्ट्रपति। तो वैसे ही अब उस समय लाया गया केंद्र में द्विसदनात्मक, एक था राज्यसभा, दूसरा था क्या, लोकसभा। राज्यसभा किसके अधीन था, राज्य परिषद के इक्विवेलेंट था, मतलब राज्य परिषद एक राज्यसभा के इक्विवेलेंट था, और केंद्रीय विधानसभा जो लोकसभा के इक्विवेलेंट था, ठीक है। वो हम इसके चर्चा करते हैं इस पे, ठीक है। फिर प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में दुगो सदन लाया गया, अब प्रांत में दुगो शासन लाया गया, प्रांत में दो शासन होगा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, केंद्र में दुगो सदन आया 1919 में केंद्र में दुगो सदन आया, और प्रांत में दुगो शासन आया, दो लोग मिलकर शासन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कौन है, लियोनस कार्टियस, ठीक है, लियोनस कार्टियस, ठीक है। अब देखिए, इतना चीज आयोग को जोड़ा गया, इतना सारा डिपार्टमेंट बनाया गया। एसएससी की परीक्षा देते हैं, उससे सीएजी बनिएगा, ठीक है। यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, वैधानिक आयोग और अध्यादेश, ये चार चीज जोड़ा गया, ठीक है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके जाइएगा तो क्या बनिएगा, सीएजी के अधिकारी बनिएगा। यूपीएससी आयोग का गठन हुआ, वैधानिक आयोग का गठन हुआ, अध्यादेश, चार चीजें हो गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी सबसे पहले इसी में प्राप्त हुआ, ठीक है। उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। लॉर्ड का बल्ब आता है, बल्ब, ठीक है, देखिएगा कैसे कंपनी हो गया उषा, ये सब ऐसे वैसे ही लॉयड आता है। तो लॉयड का बल्ब क्या करेगा, प्रकाश करेगा। तो महिला के लिए प्रकाश किनके समय में है, लॉर्ड जॉर्ज के समय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, जो महिलाओं के लिए प्रकाश का काम किया, वोट देने का अधिकार दिया। अब देखिए, इसको याद करने का साधारण तरीका, इसमें देखिए 19 दूगो है, 19 दो है। अगर में हर एक चीज दो से जुड़ा हुआ है, जैसे केंद्र में दो सदन, केंद्र में दो सदन, एगो कौन, राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। प्रांत में दुगो शासन, ठीक है, प्रांत में दुगो शासन, एक राज्य वाला भी करेगा और केंद्र वाला नियम भी चलेगा, दुगो आ गया था। प्रांत में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसदन, ठीक है। प्रांत में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस। अब ये जो राज्य परिषद है ना, इसमें का संख्या दिया गया 60 को कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राज्य परिषद का संख्या 60 को, और केंद्रीय विधानसभा जो लोकसभा की इक्विवेलेंट था उसका 144 कर दिया गया। इस 60 को में जो 34 को था वो चुन के जाता था, ठीक है, वोटिंग के द्वारा। ये 26 को था नॉमिनेटेड होता था। अब से ठीक वैसी 104 जो था वो कहाँ जाता था,
वोटिंग से जाता था और 40 को नॉमिनेटेड जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही है 4 गो आयोग है, CAG, UPSC, वैधानिक आयोग और अध्यादेश, यही 4 को जुटा था महिलाओं का वोट देने का अधिकार। सिंपल चीज है, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1935 के अधिनियम के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा आर्टिकल है जो भारत का इसी से प्रेरित है, इसी से ले लिया गया है। ठीक है, हूबहू नहीं लेकिन मिलता जुलता सब। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये लाया गया था साइमन आयोग जो आया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कहा था कि एक कुछ सुधार करके लाएंगे, और वही 1935 में उसी के तर्ज पे ये लाया गया था 1935 के अधिनियम। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया था तो देखिए, यहाँ क्या था, प्रांत में द्वैत शासन था, तो ये जो 1919 में आया था इसको खत्म करके क्या कर दिया कि केंद्र में अब द्वैत शासन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा अधिनियम एकरा में के अनुच्छेद था, सबसे बड़ा रहेगा सबसे ज्यादा अनुच्छेद, तो इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची। ठीक है, प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, क्योंकि संविधान नहीं था, ये भी क्या था, अधिनियम था। अब इसमें क्या क्या चीज को जोड़ा गया जो देखते हैं। अखिल भारतीय संघ को जोड़ा गया, अखिल भारतीय संघ को जोड़ा गया 1936 में। इसी के तहत प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब जो बोले थे प्रांतों में द्वैत शासन, उसको खत्म कर दिया गया। प्रांत में द्वैत शासन को खत्म करके क्या कर दिया गया, वहाँ प्रांतीय स्वायत्तता कर दिया, मतलब प्रांत का अपना स्वायत्तता होगा, वहाँ दूध शासन नहीं है, एक ही शासन चलेगा जो प्रांत का देख रेख करेगा। ठीक है, तो एक शासन चलेगा, प्रांत में द्वैत शासन अब नहीं चलेगा। अब द्वैत शासन कहाँ चलेगा, ई वाला प्रांत से उठ के चल गया केंद्र में। ठीक है, प्रांत से उठ के चल गया केंद्र में, केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन लग गया। उस द्वैत शासन जब केंद्र में आ गया तो उसमें कहा गया कि देखिए भाई बहुत डिस्प्यूट होता है, राज्य का अलग केंद्र का अलग, तो हम क्या करते हैं कुछ सब्जेक्ट बांट देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बांट दिया, राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग। उसी के लिए उसके तहत 3 गो अनुसूची बनाया गया। ठीक है, तो देखिएगा प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची और समवर्ती सूची। प्रांत वाला जो था, प्रांत का जो गवर्नर होता था वैसे वो बनाएगा, परिसंघ का जो केंद्र सरकार बनाएगा, समवर्ती का जो मिलता जुलता रहेगा वो बनाएगा। ठीक है, तो यही था। अब देखिए जब ये सब हो गया, इसके बाद क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना किया। संघीय न्यायालय मतलब पूरा देश के लिए एक न्यायालय होगा, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। भारतीय परिषद का अंत किया गया, जो परिषद ये सब चलते आ रहा था, इसको कहा गया कि इसको हटाओ। जब केंद्र में दो सदन आ गया, केंद्र में सरकार आ ही गया, तब इसका कोई जरूरत है नहीं, तो भारत परिषद का अंत कर दिया गया 35 में। RBI की स्थापना किया गया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए RBI की स्थापना किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। एक और है बरार, उसको मध्य प्रांत में शामिल, उसको कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, मेन बर्मा वाला था। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, 3-4 मुख्य पॉइंट है जो देख लीजिए समझिएगा। 35 में 5 काम, 1935 के अधिनियम में 5 काम हुआ। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूची था, प्रस्तावना का अभाव था। अब 5 बड़ा बड़ा सुधार क्या था, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, RBI की स्थापना हुआ। पहले स्थापना देखते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना, RBI की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना 4 गो, और एक तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, खत्म क्या हुआ, तो भारत परिषद का अंत कर दिया गया, बस ये किया गया। ठीक है, अब केंद्र में जो द्वैत शासन था वो हम बताए थे कि प्रांत में द्वैत शासन कब आया था, इससे पहले वाला अधिनियम 1919 में, में आके खत्म हो गया। ठीक है, तो यही देखना है, ये हो गया। अब आते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसका देखिए से पता चलता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम मतलब भारत को स्वतंत्र करने के लिए आया। तो इसमें कहा गया कि अब है जो ब्रिटिश का सरकार जो है कैबिनेट मिशन के तहत भारत को 2 नए अधिराज्यों के तहत बांट देगा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। ठीक है, तो ये जो एक्ट आया कब, 4 जुलाई 1947 को आया, और पारित कब हो गया, 18 जुलाई को पारित हो गया। इसमें 20 धारा था, 20 धारा मतलब 20 पॉइंट, धारा का मतलब पॉइंट होता है। ठीक है, 20 पॉइंट था, 20 धारा था। 2 अधिराज्यों की स्थापना करना था इसका, 2 अधिराज्य, एक पाकिस्तान एक इंडिया। इसके अलावा भी अगर कोई स्वतंत्र रहना चाहता तो उसमें छूट दिया गया था कि स्वतंत्र रह सकता है, समझे।
तो ये इतना चीज था, बहुत टफ नहीं है, अगर देखिएगा एक बार 2 बार 3 बार अगर सुन भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।